जानते हैं कि यीशु एक ही है। हर चर्च में वही उद्धार करता है, ठीक है ना। वही खादिम के द्वारा काम करता है। हमको कहाँ ध्यान देना ज्यादा? यीशु मसीह ने क्या कहा था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अब मन ही तो फिराना है। मन फिराए। जक्कई ने क्या फिराया? मन बदलाना उसका। स्त्री 12 वर्ष से लो बहने वाली का क्या हुआ? क्या बदला? मन बदल गया उसका। फिर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कोढ़ी जब यीशु मसीह पहाड़ पे उतरा तो उसका क्या बदला? मन। अरे यार मैं पास जाऊंगा, पास गया, प्रणाम किया, प्रभु तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता है। इनके मन बदले और यीशु मसीह ने पहले वर्ड जो कहे थे वो यही कहे थे। सबसे पहले शब्द जो कहे थे सुसमाचार शुरू करने में थे वो ये था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य के लिए आया है, स्वर्ग का राज्य देने के लिए आया। यहाँ भी देगा पर मन फिराने के लिए बोला। अब जो प्रभु में है, ये वाला पास्टर ठीक नहीं करा तो वो वाला करेगा, इस वाले चर्च में नहीं तो उस वाले चर्च में करेगा। लोगों की सोच ये हो गई है कि कई बार लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वैसा करते हैं। बहुत समय पहली बात है जब करण इनकी बहन और यश के 3 बच्चे थे तो मैं उस समय कैथोलिक चर्च में था। कैथोलिक चर्च में मूर्ति पूजा होती है, तब तक मुझे नहीं पता था भेद का, तो मैं उसी चर्च में जाया करता था। फिर कुछ ऐसा हुआ, इन बच्चों की मम्मा एक्सपायर हो गई और पढ़ाई के लिए कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो वो सिस्टर्स लोग थी जो वहाँ जो नन होती हैं कैथोलिक चर्च में, उन्होंने मुझसे बात की कि बच्चे मैंने कैसे करके उनका ठीक है आप ऐसा करना, इनको लेकर आना, इनका एडमिशन करा दो और कोई बात नहीं खर्चा हम करेंगे। वो करते भी हैं, वो चैरिटी चलाते हैं, वो बहुत दान करते हैं। दुनिया में इनसे ज्यादा कोई दान नहीं करता है, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा हो गया वो, तो चलता इस बीच में परमेश्वर को जानने लगा। तो मैंने कैथोलिक चर्च छोड़ करके फिर मैं पेंतीकोस्ट में आया, बाइबल को पढ़ने लगा और मैं सेवा भी करने लगा। तब ये स्कूल चलता रहा 2 साल तक। तो कंसेशन के लिए जब मैं गया तो उसने कहा कि तुम लोग धर्म बदलते इसीलिए धर्म बदलते हो तुम, ताकि तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई हो सके। तो बड़ा अजीब लगा। 5,000 रुपए की किताबें मैं ले आया था, तो ऑफिस में खड़े हुए मेरे आंसू निकल आए, मैं रोने लगा। यार क्या कह दिया इसने, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सिस्टर जी कल से हमारे बच्चे आपके स्कूल में नहीं आएंगे। मैं इनको ले आया, ला करके मैंने इससे बात की। मैंने कहा बच्चे वो ऐसे बात है, क्या करो चाचू जाओ आपकी मर्जी, ठीक है फिर नहीं जाना। आए पूरा साल बर्बाद हो गया। सब लोग कहने लगे कि वहाँ से निकाल दिया, कुछ कर कहीं पढ़ा, इनको गति देते हैं। अगला साल जो इनका एडमिशन हुआ जवाहर कौन सा स्कूल था, जय मंगला स्कूल, सरकारी स्कूल। मतलब कि कहाँ तो ये कॉन्वेंट में पढ़ते थे और कहाँ सीधे एकदम कहाँ गए ये सरकारी स्कूल में, जहाँ से बच्चे कूद के भाग जाते हैं, है ना, ऐसी जगह गए। तो जब इनका एडमिशन वहाँ हुआ उसके बाद एक जवाहर नवोदय विद्यालय का एक फॉर्म आया, उस फॉर्म को करण ने भर दिया और जब वो भरा तो करण का नंबर भी आ गया। हालेलुया। अब समझिएगा कि मैं इस चीज में रहता कि ये कैथोलिक वाले हैं। अब ये कह रहे तुम चर्च नहीं आते, ठीक है मैम सॉरी मेरे से गलती होगी, मैं कल से चर्च आया करूंगा। तो कैथोलिक चर्च जो है वो मूर्ति पूजा वाला चर्च है और जो ये 66 पुस्तकें बताती हैं, उनकी भी पुस्तक 10 कमांड्स उनके भी वही, हमारे भी वही है। 10 कमांड्स में लिखा है कि तो किसी की मूर्त ना बनाना, ना इमेजिन करना, वो धरती में, आकाश में या धरती के नीचे जल में किसी की भी मूर्ति नहीं बनाना, किसी की भी नहीं बनाना। या तो वो कहता है कि मेरी बनाना, दूसरे की मत बनाना, तब हम बनाते। उसके लिए किसी की भी मूर्त नहीं बनानी है। जब उसने कह दिया ठीक है, तो मैं ये कह सकता था यार तीनों बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, बहुत कम खर्च होता है, इनका तो फ्यूचर बन जाएगा। ऐसा करता हूँ सिस्टर जी सॉरी मैं गलती हो गई और मैं कल से आया करूंगा, आप प्लीज कंसेशन कर दीजिएगा। ये हो सकता था, ये नहीं हुआ। ना तो मुझ में कल थी और ना ऐसा कुछ था। तो मैं छोड़ करके आ गया। 1 साल खराब हुआ और नवोदय में करण का नंबर आया और इनकी बड़ी बहन ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। करण +2 करके आया है और इंस्टीट्यूट चलाता है। जो दूसरे टीचर है उन सबसे नंबर 1 है और बहुत सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाता है। हालेलुया। अभी समझ लीजिएगा कि भरोसा कहाँ करना है। दानियल को कह दिया गया, दानियल मूर्ति खड़ी की गई है, आप उसको दंडवत करेंगे। सबको कह दिया तू ही बच गई है। लेकिन वो अपनी वायदे के अनुसार अपनी ऊपरी कोठरी पे जाता था, यरूशलेम की ओर खिड़की खोलता था, हाथ उठा करके प्रार्थना करता था। वो तब भी गया, तब भी दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। वो अपने कहे अनुसार वायदा जो परमेश्वर किया वो वैसे ही गया। इस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर के समीप गया। और जब उसको शेरों की मान में डाल दिया गया तो भी राजा तो उससे प्यार करता था, राजा तो
बेचारा कह रहा था मैं क्या करूं। उसके बाद भी परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। मैं यहोवा हूं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। चुनाव, सही चुनाव करो। बाइबल क्या कहती है? दंडवत नहीं करना तो नहीं करेंगे, वहां नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। मैं नहीं गई, मैं नहीं गया, मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया है और परमेश्वर ने साबित किया। अगर तूने मुझ पे भरोसा किया है तो मैं साबित करूंगा कि ये बच्चे, अगर आज लग रहा है आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को, परिवार को, सबको लगने लगा अब इन बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, अब ये पढ़ नहीं पाएंगे, वे कुछ कर नहीं पाएंगे, मुझ पर भी चिल्लाने लगे। पर प्रभु का धन्यवाद, मेरा भरोसा क्या, मेरे पास ना तो पैसे की मजबूती थी, ना पढ़ाई की, ना सोर्स की, क्योंकि सोर्स वहां थी तो खत्म हो चुकी थी। अब क्या थी? यीशु मसीह। हालेलुया। खिड़की खोली, प्रार्थना की और प्रार्थना की, परमेश्वर आप रास्ता निकाल सकते हैं प्रभु जी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। और वो सच्चे आंसुओं को देखता है। उसने आंसुओं को देखा उस स्त्री के जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसने दुख को देखा उस कोढ़ी के, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर फिलिप्पुस से कहता है, फिलिप्पुस मैं तुझे देख रहा था जब तू अंजीर के पेड़ के तले बैठा था। मैं तुझे जानता हूँ, मैं आदम को जानता, हव्वा को जानता हूँ, हर एक का चित्र मैंने अपनी हथेली को खोद करके बना रखा है। तेरी शहरपना निरंतर मेरे सम्मुख रहती, मैं देख रहा था। वो प्रवचन कर रहा था, वो प्रचार कर रहा था, मैसेज दे रहा था, भीड़ को पहाड़ी उपदेश दे रहा था, प्रार्थना सिखा रहा था, उपदेश दे रहा था उन लोगों को। पर वो जानता था कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। और उसने एक दिन लगा दिया, एक और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और इस मत यही किया करता था। यायर की बेटी बीमार हो गई, यायर की बेटी बीमार हुई और आकर के किसने कहा कि वो बेटी बीमार हुई, चल करके ठीक कर उसको। कहता चल मैं तेरे साथ चलूंगा। चलता रहा, भीड़ ज्यादा थी, फिर कोई आया, फिर कोई आया, फिर कोई आया, फिर एक ने आकर के कहा गुरु को परेशान मत कर, बेटी मर चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अब वो सब्र देखना चाहता, सब्र देखना चाहता। क्या सब्र है? कोढ़ी खड़ा है, आएगा, मैं प्रभु से मिलूंगा, आएगा, नीचे उतरेगा, भीड़ में से आएगा, नीचे उतरेगा, मैं आऊंगा, 1 घंटे में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में, 5 में, 10 में, 20 में। मैं बता रहा था आप लोगों को, अगर प्रभु बता देते ना कि पवित्र आत्मा 10 दिन में दिया जाएगा, सारे ठहरे रहते। और उसने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए, जब तक परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा ना करे, तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, वहां बैठे रहना, उपवास रखो, प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से। और 600 लोग थे, 120 रह गए और 380 चले गए, बोर होकर के चले गए, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। ये भी बोर हो सकता था, ये खड़ा रहा वहाँ, नहीं मैं मिलकर ही जाऊंगा, मैं चंगाई लेकर के जाऊंगा, मैं शुद्धता लेकर के जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। लोग मार देंगे, नेगेटिव विचार भी आ रहे होंगे, देर हो रही है यार, 1 घंटा हो गया, 10 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, हाय 2 दिन हो गए, कब उतरेगा, कब आएगा। कोई बात नहीं है, जो नर्क भरी जिंदगी तू जी रहा है उससे अच्छा कुछ देर खड़ा रहे, बैठी रहे, प्रार्थना करते रहे, उपवास करता रहे, बैठ उसके समय वो बदल देगा, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा, परमेश्वर देख रहा मन में। लंगड़ा चिल्ला रहा था, कहता हे दाऊद की संतान, चेलों ने चुप कर दिया, वो चला गया आगे को। अगर वो चुप हो जाता तो हमेशा लंगड़ा ही बना रहता, लेकिन वो गया, वो फिर चिल्लाने लगा। वो आगे को जब चेले बढ़े, ऋषि मसीह आगे को बढ़ा, फिर चिल्लाने लगा, फिर चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर अनुग्रह कर। और उसने उसको कहा ठीक है जा। अब अंधे को, अंधे को उसने कहा जा देखने लग, और वो देखने लगा। और अगर वो सब्र ना होता, अगर वो फिर दोबारा ना चिल्लाता, दोबारा उपवास नहीं रख रहे, दोबारा प्रार्थना नहीं कर रहे, दोबारा चर्च जाना बंद कर दिया, अब विश्वास नहीं है, फिर रह जाओगे। खड़ा रहा कोढ़ी, यीशु मसीह को पता कि वो मेरा इंतजार कर रहा है। आया नीचे, आया यीशु मसीह पहाड़ पे से उतरा और ये इधर से पास आया, प्रणाम किया। 3 चीजें सिंपल सी, पहले पास आया, आपको पहले पास आया, फिर उसने प्रणाम किया और फिर कहा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जाए। और उसी समय उसका कोढ़ शुद्ध हो गया, अंधा देखने लगा, जक्कई का जीवन परिवर्तित हो गया। 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो ठीक हो गई। भरोसा किस पर है? विश्वास किस पर है? परमेश्वर पे। तो परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, परख करके देखो। कोढ़ी हो, शुद्ध हो जाएगा, उसके समीप आओ। जा किसके पास रहो पहले देख लो।
भरोसा डॉक्टरों पे भरोसा, लोगों पे भरोसा, काले कोट पे भरोसा, सफेद कोट पे भरोसा, है ना। लेकिन वो क्या कह रहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इंतजार करता रहा, इंतजार करते रहे। जिन्होंने इंतजार किया, 120 ने इंतजार किया, 10 दिन में आ गया, ठीक हो गए। कोड़ी पास आकर के खड़ा हुआ, 1 घंटा 2 घंटे लग रहे, लेकिन उसने आशीष पाई और अब वो शुद्ध हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मैं और आप, हमको मन बदलना है, चर्च नहीं बदलना है। मैं आपको नहीं कह, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, अगर आपको वचन की संगति नहीं मिल रही है, आप चले जाइएगा जहां जाना है, क्योंकि वो वचन को भेज करके तो चंगा करता है। कहीं चंगाई हो रही है और वचन नहीं है, तो ये चंगाई तो दूसरे नहीं दे रहे क्या? बहुत लोग दे रहे हैं, पर उद्धार कौन दे रहा है? उद्धार कौन दे रहा है? जाओ जाकर के शुभ समाचार प्रचार करो, ये प्रभु ने कहा था। शुभ समाचार, पहले कहा जाओ जाके शुभ समाचार प्रचार करो, तो पहला काम क्या? शुभ समाचार प्रचार करना। आमीन। सेकंड नंबर पे बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मरे हुए को जिंदा करो। ये बात की बात है। पहला क्या है? ये है। अब जब आप वचन को सुन रहे हैं और वचन यदि आपके पास है, हो सकता है कुछ देर की देरी हो रही है, लेकिन हमेशा का जीवन तुम्हें दे देगा। और सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में दूंगा, स्वर्ग तो बात की बात है, पहले वो यहाँ देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले वो यहाँ देगा। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु हम ठीक होना चाहते हैं। यीशु ने कहा जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। वो गए, जाते जाते ठीक हो गए। 1 लौटकर आता है, 9 लौटकर नहीं आते। प्रभु दुखी होकर कहता है, क्या सबके सब चंगे नहीं हुए थे? फिर वो कहाँ चले गए? क्या सबके सब चंगे नहीं, फिर वो कहाँ चले गए? ये दुख आज भी बना रहता है। जिस बच्चों की मैंने बताई, उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, किसने कराया? अनाथ हो गए थे, तुम कोई नहीं था, तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट किया और तुम खुदा को छोड़कर कहाँ चले गए? दूसरा लड़का आज वो इंटेलिजेंट है, दिमाग दे दिया, बुद्धि दे दी, अगर उस समय छोड़ दिया जाता तो बाकी लोगों की तरह ही बना रहता। खुदा ने दे दिया, चंगाई दे दी, कोढ़ चला गया, पर कहाँ चले गए वो? कहाँ चले गए? करण साहब कहाँ हो? है? उसी ने जीवन दिया था, तेरे बाप नहीं कर सकता, तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई थी, और उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है और मैंने विश्वास किया, मेरे द्वारा मेरा घर उद्धार पाएगा। उसने कहा था इस बात को, आपको भी इसी बात को बोल रहा। कहाँ चले गए वो? हालेलुया। कहाँ चले गए वो? बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, अपने दिमाग को लगाना चाहते हैं। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझ पे ये आता है, मुझको ये आता है, मैं हाथ का दस्तकार हूँ, मुझे अच्छा बिजनेस आता है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, और ऐसे ही करते रहते हैं। और वही श्राप जो का तू बना रहता है, वो कर्ज जो आदम पड़ता जो का तू बना रहता है, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल करना चाहते हैं। और उसने कहा था स्ट्रगल तुम्हारा नहीं है, जिसके सर पे बाप का साया हो उसे समाज में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि वो खुद ही दुल्हन ढूंढेगा, खुद ही बैंड बाजा करेगा, खुद ही वो खाने वाले को हलवाई को करेगा। खुद करता है क्या? सारे काम माता पिता करते हैं, उससे जरूरत नहीं करने की। हालेलुया। जब मेरा बाप मेरे सर पे तो सारे इंतजाम को वो करेगा। बस जब कोढ़ी आया, जब 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री आई, और जब जक्कई आया, मन में सोचा, तो प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार। आप सबको जय मसीह की मैं आशीष देता हूँ, मसीह के नाम में आप सबको। ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा कि क्या प्रभु उस टाइम करता था? हाँ, यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक जैसा है। जो कल करता था वो आज भी कर सकता है। उसके लिए कोई काम उसके लिए मुश्किल नहीं है, पर कराने वाला चाहिए। जक्कई ने काम कराया है परमेश्वर से, परमेश्वर को मजबूर कर दिया। उस कोढ़ी ने परमेश्वर को मजबूर कर दिया शुद्ध करने पर। बाकी लोगों को वो सामने बिठा करके वचन सुना रहा है, सिखा रहा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस बंदे ने सारा सुना, समझा और विश्वास किया और पास गया, प्रणाम किया और कहा प्रभु तू चाहे तो। उन्होंने कहा ठीक है, उसने छुआ और शुद्ध कर दिया। वो स्त्री कहने लगी यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को, एक कॉर्नर लटके होते ना, एक ऐसे कॉर्नर ऐसे टच कर दूंगी, छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। आज का ये वचन यीशु मसीह के नाम में 30 नहीं, 60 नहीं, पर 100 गुना आशीष को लेकर। उसे कोई कोढ़ था, उसे लहू बहने की बीमारी थी, उसको ब्याजी था,
पापी हो गया था, पाप करता, चुंग लेने वाला था। लेकिन जब उन्होंने मन में विचार किया तो भीड़ तो उसके पीछे होती थी यीशु मसीह के, लेकिन वो उनको ढूंढ रहा है। लिखा है कि जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, मैं धर्मी को नहीं पापियों को लेने आया हूँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो खोए हुए को ढूंढने आया है। वो खोए हुए को ढूंढ रहा है। वो जक्कई खो गया था, वो कोड़ी खो गया था, वो 12 वर्ष से लहू बहन वाली स्त्री खो गई थी। आप कहीं लगे, कौन खो गया? वो लड़का खो गया जिसकी पढ़ाई उसने कराई थी। वो लड़की खो गई, वो लड़की खो गई। कहाँ चले गए वो? 10 कोड़ियों को चंगाई दी थी, कहाँ चले गए वो कलीसिया कहाँ चले गए? वो लोग कहाँ चले गए? वो आज भी कह रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए कि वो लौट करके यीशु मसीह के नाम में, लौट कर यीशु मसीह के नाम में, लौट कर यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से एक बार जता देना चाहता, जितने सुन रहे हैं, पौलुस ने कहा तुम प्यार से मानते हो या मैं छड़ी लेकर आऊं? और उसकी छड़ी जब पड़ती तो देख लीजिएगा, प्यार से मान जाइएगा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद, जितने भटक गए हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, नासमझी कर रहे हैं, मन तो बदल नहीं रहे, पास्टर बदलना, चर्च बदलना, इधर उधर चले जाना, कितने तो बाबाओं के पास चले जाते हैं, कितने तो गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं। खुदावन मेरी प्रार्थना परमेश्वर, मैं इनको आशीष देता हूँ, इनका जीवन बदले, इनका जीवन बदले। खुदावन तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले, तेरी स्तुति, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर। प्रभु जी, जितने भवन में मौजूद हैं, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुनते हैं, मैं सबको आशीष देता हूँ। इन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनका जीवन बदले। आपने कहा, अब्राहम से कहा, जिस देश में तू रहेगा ना तो वहां कोई भांज होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। मुझसे कहा, जितने विश्वास करने वाले उनसे कहा, मेरा घर यहाँ परमेश्वर, मेरे घर के आसपास जितने मेरे मोहल्ले में हैं, मेरी गली में हैं, मेरे नगर में मेरे पड़ोसी हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि अगर कोई भी ऐब है, दारू का ऐब है, शक्ति का, जुए का, व्यभिचार का, कोई गड़बड़ी है, कोई अंधकार की शक्ति, यीशु मसीह के नाम से छोड़ कर जाए। खुदावन तेरे नाम की महिमा, खुदावन तेरे वचन को आदर मिले। तूने कहा परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जी, आपने कहा जहां तू रहेगा ना तो कोई भांज होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, और मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। तू विश्वास कर और तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु जी, आपके वचन को आदर मिले। मैं इन सबों को आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप संभालें अपनी योजनाओं को इनके जीवन से। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।